यही नेटवर्क मार्केटिंग। तभी मैं कहता हूँ संतों का बिजनेस है। आप जाइए, लोगों को अपनी बात बताइए, अगर आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आपको नहीं रुकना है, क्योंकि आपकी मंजिल है समाज सेवा, पैसा नहीं है। पैसे के लिए जो लोग भी काम करते हैं, आज देख लो, जो लोग भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं वो लोग आज की डेट में परेशान हैं। पैसा ज़रूरत की चीज़ है, पैसा ज़रूरी भी आज की डेट में, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है, पैसा ज़रूरी है। लेकिन पैसे के लिए हम कौन सा ऐसा काम करें जिसमें कि उसका भी फायदा और मेरा भी फायदा। तो ये रिसर्च हो चुका है कि दुनिया में 4 काम कर लो, आप अमीर हो जाओगे। कौन से काम? 4 काम। कितने काम? 4 काम। नशे का काम कर लो। कितने लोग तैयार? कोई नहीं तैयार। एजुकेशन, जिसके एक स्कूल थे आज उसके कई स्कूल चल रहे। एजुकेशन। फूड, रेस्टोरेंट, होटल्स, जिसके आज एक होटल से आज कई होटल्स चल रहे। और चौथा हेल्थ। तो है हेल्थ। तो सबसे बड़ा किसमें पैसा है? हेल्थ में। आज देख लो, हेल्थ एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है, ये पूरी दुनिया में रिसर्च हो चुका कि जो लोग हेल्थ इंडस्ट्री में काम करेंगे वो मिलेनियर होंगे ही होंगे, उनको कोई रोक नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें कई चीज़ें, 2 चीज़ें। एक आता है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है एलोपैथ, वो भी ज़रूरी है। होम्योपैथ है, आपका नाम सुना होगा, आयुर्वेद का नाम सुना होगा, एलोपैथ का नाम सुना। सब कुछ जो बना है सब ये जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट से ही बना है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जो जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है उसको थोड़ा सा केमिकल डाल करके फास्ट कर देते हैं। तो एलोपैथ फास्ट काम करता है, लेकिन नुकसान भी करता है, क्योंकि नीम फायदेमंद भी है तो नीम नुकसानदेह है। जो साइंस करता है वो क्या करता है कि वो मार्केट सिस्टम पे कर देता है। मार्केट का मतलब ये होता है कि जो खराब चीज़ें हैं उसको हटा दिया और अच्छी चीज़ें ला दिया। एग्जाम्पल, जैसे दूध है, दूध रखोगे खराब हो जाएगा, खराब होगा। और दूध के बाद क्या बनाओगे? दही। तो एक दिन रुक के काम चल जाएगा, लेकिन एक दिन बाद वो भी खट्टा हो जाएगा। उसके बाद उसका मलाई निकाला, ठीक, मलाई 2-4 दिन रुक जाएगा। मलाई से क्या निकाला? मक्खन निकाला, मक्खन महीनों चल जाएगा। उसके बाद निकाला घी, घी कितने दिन चलेगा? घी खराब होता है। तो ये जो आपके प्रोडक्ट है ये क्या है? देसी घी नहीं, घी। घी मतलब कहने का मतलब पहले आता था लोग बोलते थे घी, तो घी भी नहीं। अब बता रहे पहले घी बोल दिया, पहले हम लोग क्या बोलते थे? ये घी है, ठीक। अब क्या बोलते हैं? शुद्ध देसी घी है। मतलब शुद्ध तो कुछ नहीं, ठीक, शुद्ध जहाँ लग गया वहाँ पर इसका मतलब क्वालिटी। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं सब ये हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इनका नहीं है जो किसी ऐसे सिस्टम पे बनाया गया हो कि जनरल प्रोडक्ट है आपको ऐसे दे दिया जाए। हज़ारों पेशेंट मेरे पास आए जो बेचारे चल नहीं पाते थे, जिनको कैंसर हो गया था, जिनको शुगर हो गया था, जिनको अर्थराइटिस हो गई थी। लोग बोलते, डॉक्टर कहता है कि मीठा मत खाओ। हमने कहा जो डॉक्टर बोले उसका उल्टा करो। अगर वो कह रहा मीठा ना खाओ, जितने आम खा सकते हो उतने आम खाओ, जितने फल खा सकते हो। शुगर टेस्ट कर लो, आप खाने के बाद शुगर टेस्ट करो। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई तो आप हमसे मिलो, क्योंकि वो आपको जब आप फल खाओगे तो आपको जो न्यूट्रिशन मिलेंगे उससे शुगर आपका कंट्रोल होगा, क्योर होगा। और वो कहेगा आप मत खाओ, आप ज़रूर खाओ। अब ये नहीं कह रहे कि वो गलत कह रहा, उसके साइंस के हिसाब से गलत है और हमारे साइंस के हिसाब से फल खाना सबसे अच्छी बात है। तो हम आज तक किसी को नहीं मना करते, क्योंकि देखा बोले घी न खाओ, दाल न खाओ, पनीर न खाओ, अंडा न खाओ, मछली न खाओ। आप कुछ खाओगे नहीं तो एक तो खाने में कुछ मिल नहीं रहा। आज की डेट में जो हम खाना खा रहे हैं कितने % न्यूट्रिशन मिल रहा? 30%। कितने %? 30%। और 70% क्या मिल रहा? क्या मिल रहा? सबको पता है। तो भैया हमें खाने में तो 100% चाहिए न्यूट्रिशन की, नहीं चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे? और अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो किस पे बनी है? सेल पे बनी है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन्स। एक सेल्स को बनने के लिए बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो जब हम खाएंगे नहीं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, हम लेंगे नहीं, खाने में हमें मिल नहीं रहा, तो हमारे क्या टिश्यू गड़बड़ नहीं होंगे? क्या हमारे ऑर्गन्स गड़बड़ नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे?
तो होंगे 40 साल के बाद। देख लो हड्डी के डॉक्टर को पूछ लो, सभी बता दें 40 साल कौन सा कानपुर में सबसे बड़ी हड्डी का डॉक्टर है। इससे पहले नहीं होता था। केवल 2% लोगों को 60 से ऊपर वालों को अर्थराइटिस होती थी। आज बच्चों को अर्थराइटिस हो रही है, बच्चों को हो रही है। 40 साल से कम उम्र वाले बच्चों को हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा, अपेक्षा जो 60 साल के ऊपर है उनसे। क्यों? क्योंकि हम सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं। अमेरिका जैसी कंट्री में 42% लोग गूगल में सर्च करो सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। यूएसए जैसी कंट्री में हम उनसे ज़्यादा समझदार नहीं है। चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो चाहे न्यूट्रास्यूटिकल्स हो, दोनों की रिसर्च यूएसए ने की हुई है। ठीक, उनको पता है। तो 42% वो लोग यूज़ करते हैं, 21% यूरोप में और 7% चाइना में है, सॉरी 11% करीब है। और इंडिया में कितने परसेंट है? 2%। सबसे ज़्यादा बीमारी कहाँ है? सबसे ज़्यादा भरमार होती जा रही है। 2024 में इंडिया हब बनने जा रहा है बीमारियों का। जहाँ एक अस्पताल देखने को नहीं मिलते थे, अब पड़ोस में अस्पताल खुल रहे हैं। उनको पता है कि तुम कमाओगे हमको दे के जाओगे, क्योंकि 50,000 की मशीन महंगी लगेगी, लेकिन 5,000 वहाँ एडमिशन करने के लिए तुरंत दे दिया जाएगा। 50,000, क्योंकि पहले डॉक्टर थे, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर नहीं बचे, अब डकैत बचे हैं। अब उनको केवल ये सिखाया जाता है कि नॉर्मल को भी तुम ऑपरेट करके बच्चा पैदा करो। अब ये सिखाया जाता था। पहले मानवता थी, इंसानियत थी। अब वो मानवता इंसानियत, रिजेंसी जैसे अस्पताल में आपकी 1% सुनवाई नहीं है। सारा सिस्टम बना हुआ है। रस्तोगी साहब गए 1.5 लाख दे के चले आए। लेकिन अगर हम कहते कि नहीं रस्तोगी साहब, अगर सप्लीमेंट आप खाते हो तो आप 100 साल तक हेल्दी लाइफ रहोगे, चले आए। लेकिन 72 साल की उम्र में जब वहाँ जा करके वापस आए तो डॉक्टर भी हैरान थे। वहाँ का जो स्टाफ था, मैं खुद मिल के आया, वो सब हैरान थे। सर आपके रस्तोगी साहब क्या खाते हैं? हमने कहा सप्लीमेंट खाते हैं। हाँ बताते हैं तुमको क्या खाते। रियल, मैं झूठ वूठ नहीं बोलता। वो लोग बोलते थे आपके रस्तोगी साहब इतने फिट कैसे हैं, आप लोग उनको क्या खिलाते हो? हमने कहा हमारे यहाँ जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो यूज़ करते हैं, जो भी हमने कहा वो यूज़ करते हैं। तो हम ये ज़रूरी नहीं कि हम इसको लोगों को बताएं ये, लेकिन हम सबसे पहले अपने आप को फिट रखें। और कहावत भी कही जाती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं? अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारी जो गाड़ी कमाई है वो भी खत्म हो जाए, और वहाँ पर जो आपका इंश्योरेंस है ना 10-20 लाख चला है वो भी कम पड़ जाएगा आपको। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कितने इंजेक्शन लगे, कितनी दवाई लगी, एक कमरे के 15-15 हज़ार रुपया किराया एक दिन का। स्टेटस आप देखिए कि इतना बड़ा अगर रस्तोगी साहब का कमरा है तो वहाँ पर एक बेड पड़ा है, एसी लगा है, कितना किराया है? 15,000। किसी भी 5 स्टार होटल चले और इतना महंगा नहीं हो कमरा जितना जो अस्पताल का महंगा है। ऐसा है नहीं। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वहाँ लूट पड़ी हुई है। लूट सके तो लूट। ठीक, अब तुम भाई अगर जरा भी अगर समझदार नहीं हो तो अगर थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी हेल्थ को बचा लोगे तो आप समझ लीजिए कि आपने ज़िंदगी में, आपको पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए। क्या चाहिए? हेल्थ। लेकिन आज कोई सप्लीमेंट हमारा जो भी बना है, क्योंकि सप्लीमेंट आपको महंगा क्यों लगता है? सप्लीमेंट इसलिए महंगा लगता है कि सप्लीमेंट जो भी बना है हमारे यहाँ का, ये सप्लीमेंट की जो पैदावार है हिमालय की जड़ी बूटियों से, इसकी जो स्टेक्स है, या ये मान के चलिए कि इसके जो जिससे बनता है वो इंडिया में जो इसके पार्ट्स हैं, आप मान के चलो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो यहाँ के नहीं है, बाहर से आते हैं। ठीक, सब रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट हैं, बनता है इंडिया में, लेकिन इंडिया में होती है। लेकिन जैसे मोबाइल आप यूज़ करते हो, अलग अलग पार्ट्स बाहर से आते हैं, चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं, लंदन से आते हैं। इसी तरीके से जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाहर से आते हैं, और ये हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है। इसमें भी ग्रेडिंग होती है, इसमें भी एक संस्था होती है। एक ग्रेड 1 का प्रोडक्ट होता है, एक ग्रेड 2 का होता है, एक ग्रेड 3 का होता है, एक ग्रेड 4 का है, ग्रेड 5 का है। तो हमारे यहाँ कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है? सबसे लोअर ग्रेड का प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। अगर ये आपको प्रोडक्ट मिल जाए ग्रेड 1 के प्रोडक्ट, तो आप ये मान के चलिए कि आप बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे, और ये मिलना बहुत मुश्किल वाली बात है। हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है चिटोसन, ये इंडिया में कोई कंपनी नहीं बनाती, कोई कंपनी नहीं ला सकती। ये इतना हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि आप अगर इसको खा लेंगे तो आप ये मान के चलिए अपने आप को, चूँकि आपके लीवर पे काम करता है, लीवर फैटी पे काम करता है, कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, कैंसर पे काम करता है,
गांठों पे काम करता है। सिर्फ अगर ये प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपको देखिएगा कि आप कितने यंग और फिट रहेंगे। और ये हैवी मेटल जो होते हैं जिसकी वजह से मसूड़ों का ढीलापन, दांतों का छेद, वीकनेस, कमजोरी के और हैवी मेटल्स की वजह से होता है, ये भी दूर करता है और ये कंपनी कोई नहीं बनाती। दूसरा कॉर्डिसेप माइसीलियम। ये कॉर्डिसेप प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो एक बहुत अमूल जड़ी बूटी है। इस प्रोडक्ट को लेने वाला व्यक्ति, जो आप मान के चलो राजा महाराजा जो लड़ाई करते थे, इतनी ज़्यादा उनको ताकत की ज़रूरत पड़ती थी, वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते थे। और दुनिया में ट्रांस एक ऐसी कंपनी है जो ये प्रोडक्ट ला के देती है। मुर्दे को भी दे दो तो जिंदा हो जाएगा। ये किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, मतलब अस्थमा जैसा पेशेंट डॉक्टर ये कहता है कि अस्थमा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मेरी गारंटी है 3 महीने इस पे कॉर्डिसेप खिला दिया जाए, वो बंदा चल के आपके पास आएगा, अस्थमा जैसी बीमारी को वो भूल जाएगा, क्योंकि लंग्स पे काम करता। कोरोना काल में पांडे जी ने अभी बताया, कोरोना क्या था, लंग्स पे अटैक कर रहा था। ये प्रोडक्ट खाया, लंग्स पे जो अटैक हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, तुरंत इसने कवर कर लिया। तो ऐसा प्रोडक्ट कॉर्डिसेप माइसीलियम, ओमेगा लाइफ, जैसा अभी सर ने बताया, ओमेगा तो बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, डाबर भी बना रही, हिमालय बना रही, बैद्यनाथ भी बना रही, बहुत सारी कंपनियां बना रही, लेकिन ओमेगा लाइफ इसके अंदर क्यों लिखा गया? क्योंकि इसके अंदर 36 इंग्रेडिएंट डाल के दिया गया है, 36 प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाल के बनाया गया। हार्ट के लिए आपको लाइकोपिन भी चाहिए, हार्ट के लिए आपको जिंक भी चाहिए, हार्ट के लिए आपको कैल्शियम भी चाहिए, हार्ट के लिए आपको ग्रीन टी स्टेक भी चाहिए, हार्ट के लिए बाले ग्रीन भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका लीवर काम नहीं करेगा तो भी आपका हार्ट अच्छा काम नहीं करेगा। अगर आपको इसमें जिंक नहीं, मेंटल फिजिकल नहीं, तो भी आप अच्छा काम नहीं। इस तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाए गए प्रोडक्ट, ये दुनिया में ट्रांस जैसी कंपनी है जो बनाती है। एक बार इसके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। तो जो खाएगा वो जवान रहेगा और जो नहीं खाएगा तो उसको बुढ़ापा निश्चित आना है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जापानीज 90 साल में भी, वो हमारी जब हम जॉब करते थे तो 90 साल में भी जब वो आते थे कंपनी में तो बड़ी से बड़ी चीज़ों को ऐसे उठा लेते थे, और यहाँ 1 गिलास पानी ला उसी में हम जाएंगे। घर में खाना बना, अगर 2 ही मेहमान आए तो कमरे में पहले दर्द हो जाएगी। सोच के देखो। और जब मैं चाइना विदेश घूमने जाता हूँ तो जो चाइनीज़ लड़कियाँ होती हैं वो सुबह 7 बजे आती थी, रात को 9:30 बजे तक हम लोग को घुमाती थी, उसके बाद वो सामान बेचने लग जाती थी, रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे घर जाती होगी, उसके बावजूद भी सुबह देखो तो वही चेहरा, ये नहीं कि बुझा हुआ, थका होगा। यहाँ तो अगर घर के बारात में भी चलेगा तो उनको कमर में दर्द हो रही है, हाथ पैर में तकलीफ हो रही। क्यों? क्योंकि वो लोग फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते और हम लोग किसमें? कमाने में। 12 बजे तक दुकानें खुली रहती है, वहाँ 8 बजे के बाद बंद बिल्कुल। लाख में तो खुला है तो छोड़ के चल देंगे, फिर कोई चोरी चमारी का तो खतरा है नहीं, तो उन्होंने खोल करके छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम धन कमाने के चक्कर में लगे, धन के कमाने के चक्कर में अपना शरीर गंवा रहे हैं, और शरीर को बचाने के चक्कर में रखा हुआ धन फिर लगा रहे हैं। हम खड़े कहाँ हैं? वही खड़े जीरो पे। न धन बचा न शरीर बचा, दोनों चला गया। न धन बचा और न शरीर बचा, दोनों चला गया। अरे कुछ तो बचा लो, धन बचाओगे तो शरीर चला जाएगा, और शरीर चला जाएगा तो धन आपका ऑटोमेटिक लगेगा, बच्चे कर्जदार हो जाएंगे। अगर थोड़ा ही थोड़ा अपने ऊपर खर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा। अगर एक बार आपको 1 लाख लगाने में तकलीफ होगी, या आपको 5,000 रुपये महीने खर्च करने में तकलीफ होगी, किस में तकलीफ होगी? अगर आपसे 1 लाख रुपए इकट्ठे लगे तब ज़्यादा तकलीफ होगी, या हर महीने 5,000 लगे तो आपको तकलीफ होगी? 1 लाख लगेगा तो तकलीफ। अस्पताल सस्ते नहीं हैं, आप जाके देख लो, रिश्तेदार तमाम भर्ती हैं, सुनने वाला कोई नहीं। तो अगर 5,000 रुपये महीने आपके ऊपर खर्च हो रहा, आपके घर में खर्च हो रहा, तो ये सस्ता। और अगर 1 लाख के चक्कर में फंस गए तो आप ये समझ लो कि कहीं चाचा अगर मांग लिए चाचा से, चाचा लाओ जरा पैसे की ज़रूरत है, तो चाचा ये ज़रूर पूछेंगे दोगे कब, ये बताओ। पहले पूछ लेंगे दोगे कब, देने से पहले 100 बहाने बना लेंगे। तो आप अपने शरीर को फिट रखिए। अब रही इनकम की बात,